नमस्कार। कक्षा 9वीं वाले छात्र अपना सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का पूर्णांक 75 अंकों का होने वाला है। समय 3 घंटे और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा। अ वाला 2.4%, ये आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा देख लीजिएगा, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। तो लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ब वाला, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ये आपको दूसरे का करेक्ट आंसर लिखना है। तीसरा देख लीजिएगा, भारतीय संविधान निर्माण में लगा समय। तो तीसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा अ वाला, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये आपको तीसरे का सही उत्तर लिखना है। चौथा देख लीजिएगा, संसद के कितने सदन होते हैं। तो चौथे में सही उत्तर आपको लिखना होगा अ वाला, 2 सदन होते हैं। पांचवा देख लीजिएगा, एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की संख्या क्या कही जाती है। तो पांचवे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ब वाला, मृत्यु दर कही जाती है। तो पांचवे में आपको सही उत्तर मृत्यु दर लिखना है। छठा देख लीजिएगा, लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है। उपरोक्त कथन है, तो यह कथन किसका है, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो चीटे में सही उत्तर आपको लिखना होगा अ वाला, अब्राहम लिंकन, ये आपको चीटे का सही उत्तर लिखना है। अब आप सभी यहाँ पर दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, भारत का संविधान लिखने वाले सभा में कितने सदस्य थे। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा 299, ठीक है, ये आपको पहले का करेक्ट आंसर लिखना है 299। इसके साथ आपको दूसरा दिया है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो दूसरे में आपको लिखना होगा, लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा अंबेडकर, ठीक है, ये आपको लिखना होगा दूसरे का उत्तर। तीसरा देख लीजिएगा, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है, तो कितनी है, ये आप सभी को बताकर लिखना होगा। तो तीसरे में लिखना है 18 वर्ष, ये आपको तीसरे का उत्तर लगाना है, लिखना है। चौथा देख लीजिएगा, जो अपने परिवार के साथ काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो चौथे में आपको लिखना होगा, लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। तो चौथे में आपको लिखना होगा छोटे किसान, छोटे किसान आपको लिखना होगा चौथे का उत्तर। पांचवा देख लीजिएगा, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक है। तो पांचवी में आपको लिखना होगा 3, पांचवी में आपको लिखना होगा 3 लिखना है, ठीक है। और छठा आपका दिया है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो छठे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा एशिया, क्या लिखना है छठे में, एशिया आपको छठे का उत्तर लिखना है। तो अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। अब आप सभी तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर
सत्य अथवा असत्य में लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है, तो बिल्कुल कहा जाता है, सत्य हो जाएगा। दूसरा आपको दिया है, भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, तो बिल्कुल यहाँ पर है, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, लोकसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है, तो बिल्कुल करती है, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, उत्पादन भूमि श्रम और पूंजी उत्पादन के कारक है, तो बिल्कुल यहाँ पर है, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी अधिक पाई जाती है, तो बिल्कुल यहाँ पर पाई जाती है, सत्य हो जाएगा। ठीक है। छठा आपका दिया है, भारत का संविधान 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ, नहीं हुआ था, असत्य हो जाएगा, क्योंकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, इसलिए हमारा छठा असत्य हो जाएगा। और चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी बनाकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाली है। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। 2 आब, तो इसमें आपको लिखना होगा एफ वाला, 2 नदियों के बीच का बाग। और दूसरा आपको दिया है, फूलों की बौछार, तो इसमें आपको लिखना होगा ए वाला, कहवा। तीसरा आपका दिया है, झेलम नदी, तो इसमें आपको लिखना होगा पीर पंजार श्रेणी। चौथा आपका दिया है, डॉक्टर राजन प्रसाद, इसमें आपको लिखना होगा सी वाला, संविधान सभा का अध्यक्ष। और पांचवा आपका दिया है, हरित क्रांति के जनक, इसमें आपको लिखना होगा ए वाला। और छठा आपका दिया है, आर्थिक विकास, इसमें आपको लिखना होगा मानव पूंजी। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। ओके, इसके साथ यहाँ पर पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, गोंडवाना भूखंड कहाँ स्थित है, तो पहले में आपको लिखना होगा, लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध आपको लिखना होगा पहले का उत्तर। ओके, इसके साथ आपको दूसरा दिया है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो दूसरे में आपको लिखना होगा महानदी, महानदी, ये आपको लिखना होगा दूसरे का उत्तर। और आपका तीसरा दिया है, पेरू की धारा किस महासागर में चलती है, तो तीसरे में आपको लिखना होगा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर आपको लिखना होगा यहाँ पर तीसरे का उत्तर। ओके, और इसके साथ आपका चौथा दिया है, फ्रांस में सेंसरशिप की समाप्ति कब किया गया था, तो चौथे में आपको लिखना होगा, लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में, सन 1789 ईस्वी में, यह आपको लिखना होगा यहाँ पर चौथे का उत्तर। ओके, और पांचवा आपका दिया है, मेरी एंटोइनेट कौन थी, तो पांचवी में आपको लिखना होगा लुई 16वें की पत्नी, यह आपको लिखना होगा यहाँ पर पांचवी का उत्तर। ओके, और इसके साथ आपका छठा दिया है, मनरेगा का उद्देश्य क्या है, तो मनरेगा का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आपको बताना होगा। तो छठे का उत्तर लिख लीजिएगा, सतत विकास में मदद करना, यह आपको लिखना होगा यहाँ पर छठे का उत्तर। ठीक है, अब हम चलेंगे यहाँ पर 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्नों पर। तो आपका छठा दिया है, कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, नाम आपको लिखना है। ठीक है, अथवा आपका दिया है, नमामि गंगे परियोजना क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। सभी को उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। और 7वां प्रश्न देख लीजिएगा, डेल्टा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको देना होगा। अथवा आपका दिया है, नदी तंत्र किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। अब आप सभी यहाँ पर 8वां प्रश्न देख लीजिएगा, कोरियालिस बल किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना होगा। अथवा आपका दिया है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, इसके बारे में आपको लिखना है। 9वां देख लीजिएगा, कार्ल मार्क्स का पूंजीवादी पर क्या विचार था, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है,
निरंकुश राजशाही शब्द का रूस के संदर्भ में क्या तात्पर्य था, इसके बारे में आपको लिखना है। 10वां देख लीजिएगा, स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम आपको बताना होगा। और तो आपका दिया है प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 11वां देख लीजिएगा, वन विनाश किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो आपका दिया है स्लीपर से क्या आशय, इसकी परिभाषा आपको देना है। सभी को उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। और यहाँ पर 12वां देख लीजिएगा, संघीय सरकार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको देना होगा। तो आपका दिया है पंथ निरपेक्ष क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 13वां प्रश्न आपका दिया, संसद किस प्रकार कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। और अथवा आपका दिया 14 प्रश्न, 15वां प्रश्न यहाँ पर दिया है। ठीक है, सभी के उत्तर आपको बता देंगे। सबसे पहले आप सभी प्रश्नों को समझ लीजिएगा। और यहाँ पर 16वां प्रश्न देख लीजिएगा, सर्व शिक्षा अभियान से आप क्या समझते हैं। अथवा आपका दिया है ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, इसके बारे में आपको बताना होगा। 17वां प्रश्न देख लीजिएगा, 18वें के बाद आपका 19वां प्रश्न दिया है, तुंग्य खेती क्या है, इसको समझाकर आपको लिखना होगा। और अथवा आपका दिया है वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ आपको लिखना होगा। 20वां प्रश्न आपका दिया, 21वां प्रश्न आपका दिया है। ठीक है, और 22वां प्रश्न देख लीजिएगा, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं आपको बता के लिखना होगा, समझाकर लिखना होगा। अथवा आपका दिया है भारत में चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं, इसको समझाकर आपको लिखना है। अब आप सभी 23वां प्रश्न देख लीजिएगा, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाकर आपको लिखना होगा। पहला आपका दिया है काराकोरम श्रेणी, दूसरा आपका दिया है जास्कर श्रेणी, और तीसरा आपका दिया है शिवालिक श्रेणी, और चौथा आपका दिया है सतपुड़ा श्रेणी। इनको क्या करना आपको भारत के मानचित्र में, ठीक है, आपको परीक्षा में एक मानचित्र मिलने वाला है, मतलब इस पेपर के लास्ट में आपको एक मानचित्र दिया जाने वाला है, उसमें इन सभी को दर्शाकर लिखना होगा। और तो आपका दिया जिसमें भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है, महानदी, कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सतलज नदी, इन सभी को आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। यहाँ पर देख लीजिएगा किस प्रकार से आपको परीक्षा में भारत का मानचित्र मिलने वाला है। बिल्कुल यही मानचित्र आपके यहाँ पर परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्लैंक वाला खाली वाला मानचित्र आपको मिलने वाला है, जिसमें महानदी, ब्रह्मपुत्र नदी और कोसी नदी जो भी क्वेश्चन में दिया है उन सभी को आपको इसमें दर्शाना है। ठीक है, इस मानचित्र में दर्शाकर आपको लिखना है। अब मैं इस पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन बता देता हूँ। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर पहले बता दिए। अब आप सभी 6 से लेकर 23 तक के उत्तर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये हमारा 6ठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, 6ठे के बाद आप सभी को नीचे वाला 6ठे प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, इसको देखने के बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा 7वें प्रश्न का उत्तर पूरा का पूरा। ठीक है, ये हमारा 7वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और 8वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा पूरा का पूरा यहाँ से लेकर। ठीक है, ये हमारा पहले का उत्तर दिया और आपको 8वें का उत्तर भी यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर 9वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा, ये हमारा 9वें का पहले का आंसर आपको दिया और 8वीं वाले का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। 10वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा, आपको 10वीं का पहले का उत्तर मिल जाएगा और 8वीं वाले का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर 11वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा, पहले का उत्तर आपको दिया, 8वीं वाले का उत्तर आपको यहाँ पर दिया है। इसके साथ ही यहाँ पर 12वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। और यहाँ पर 13वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, पहले का उत्तर आपको दिया और 8वीं वाला का उत्तर आपको यहाँ पर दिया। ठीक है, और 14वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, पहले का उत्तर और इसके 8वीं वाले का उत्तर यहाँ पर दिया है। इसके साथ ही यहाँ पर 15वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, और 16वें का उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा पूरा का पूरा। 16वें का पहले का उत्तर आपको दिया, 17वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर दिया पूरा का पूरा, और 17वें प्रश्न का 8वीं का उत्तर आपको यहाँ पर दिया पूरा का पूरा। 18वें प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है, दोनों के उत्तर आपको मिल जाएंगे, पहले और इसके 8वीं वाले के। इसके साथ ही यहाँ पर 19वें प्रश्न के उत्तर देख लीजिएगा, 19वें के आपको पहले का उत्तर दिया और 8वीं वाला का उत्तर आपको यहाँ पर दिया। ठीक है, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक देख लीजिएगा। और 20वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा,
20वें के बाद आपको 20वें प्रश्न का अतवी का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और 21वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 21वें के बाद 21वें प्रश्न का अतवी का उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और 22वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया पूरा का पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, और 22वें का आपको अतवी का उत्तर यहाँ पर दिया है, ठीक है। और तो उसके बाद आपका जो 23वां प्रश्न है ना, उसमें आपको महानदी जो भी क्वेश्चन में दिया था उनको भारत के मानचित्र में समझा कर लिखना है। तो हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे किस प्रकार से आपको भारत के मानचित्र में जो क्वेश्चन में दिया गया था उनको दर्शाना होगा, ठीक है। अगली वीडियो में हम आपको बता देंगे, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।